जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे, चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम आपको भू आकृति से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को लेके आए हुए हैं, ठीक ना। और आप लोग डिटेल की बात बोल रहे थे, देखिए हम डिटेल भी लेकर के आ रहे हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं, दोनों लेकर के आ रहे हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो को देखने के लिए कोशिश करें, ठीक है। तो आइए जानते हैं भू आकृति के बारे में, ठीक ना। और भू आकृति के बारे में जब हम डिटेल चलेंगे तो टोटल बात को बताएंगे। और यहाँ ओनली वन कौन क्या चीज़ दिए, बस इस चीज़ को हमको रगड़ते चल जाना है, ठीक ना। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, पृथ्वी जो है इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो संरचना कैसा है, ठीक ना, इसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, किस चीज से हमको भूमि के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, तो वो है भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान से, ठीक ना। क्या चीज़ से पता चलता है हमको? भूकंप विज्ञान से। ओके, बस सिंपल सी बात है भाई। भू आकृति के जो अंदर के जो संरचना के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है, क्या चीज़ से ज़्यादा प्राप्त होता है? भूकंप विज्ञान से। तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम जो सियाल जो शब्द है, सियाल जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेस ने किए थे। कौन का किए थे? इस चीज का प्रयोग सबसे पहले स्वेस कहे थे, ठीक ना। देखिए बात को समझिएगा आप, पृथ्वी को तीन संरचनाओं में लेके बांटा गया है, तीन गो आंतरिक परत को, तीन गो, 1 2 3। ये लास्ट वाला है क्रोड, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं निप्फे। क्या बोलते हैं? निप्फे। और इसको बोलते हैं सीमा, इसको क्या बोलते हैं? सीमा। और इसको बोलते हैं सियाल। देखिए याद रखिए, एसआई से सिलिकॉन होता है और एल से एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलके ऊपर वाला परत बना है। ओकरा बाद एस आई एम ए है सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और एम ए से मैग्नीशियम। याद रखिएगा, ऐसे केमिस्ट्री में एमजी से मैग्नीशियम होता है तो घबराइएगा मत, ठीक ना। यहाँ सुटेबल करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद निकेल और फेरम। फेरम मतलब कि लोहा, ये नीचे वाला बनाया था। सबसे ऊपर वाला जो सियाल है, इस सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए थे? तो उन वैज्ञानिक का नाम था आपका स्वेस। क्या नाम था उनका? स्वेस था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ये तो हमने आपको बताया, लेकिन ये सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे स्वेस ही थे। कौन थे? स्वेस थे। कि निकेल रहेगा और फेरम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सिलिकॉन और एल्युमिनियम से ये तीन गो क्या है? भूगर्भ का विभाजन है। भूमि के जो गर्भ है उसका तीन भागों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। किनके द्वारा? स्वेस द्वारा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। अब देखिए पृथ्वी के केंद्र में, ये अंदर में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो निकेल और लोहा। निकेल और फेरम मतलब निफे, ठीक ना। क्या है? निफे है। निफे मतलब निकेल और फेरम। कहेगा बीच वाला में कौन है? तो सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ऊपर वाला में कौन है? तो सियाल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, सॉरी एल्युमिनियम है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? निकेल और लोहा है। चुंबकीय का मतलब वो होता है, चुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो पदार्थ चुंबक में जाके सट जाता है। तो निकेल और लोहा को अगर चुंबक के नज़दीक ले जाइएगा तो उसमें वो क्या होगा? सट जाएगा, अर्थात चुंबक उसको क्या करेगा? अपने ओर आकर्षित कर लेगा, तो उसको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो ये तीनों जो है, ये दोनों जो है चुंबकीय पदार्थ है। ओके, तो आई होप इतना तो समझ गए होंगे बात को। आइए देखते हैं आगे। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल, तो स्थल मंडल जो स्थल पर के जो मंडल है, मतलब पृथ्वी का बाहरी पापड़ी, पृथ्वी का बाहर वाला जो पपड़ी है उसको हम स्थल मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थल मंडल। वेरीस्फीयर, वेरीस्फीयर किस परत को कहा जाता है? तब पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत के, पृथ्वी के सबसे अंदर का जो परत होता है उसको वेरीस्फीयर कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का वेरीस्फीयर परत किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक परत को वेरीस्फीयर कहा जाता है। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। मेहनत कीजिएगा, जाहिल गमा ट्रैक्टर वाला जानबे करते हैं कि कैसा होता है। चुट्टा सब बजा रहा है गाना थोड़ा, ठीक ना। देखिए
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन जो है भूपटल, मेंटल तथा कोर। देखिए ऊपर वाले को हम बोलते हैं, अभी जो बनाए थे आपको, ये जो इस प्रकार से बताए हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया क्या चीज हो गया, निप्फे। ये क्या हो गया, निप्फे। और ये परत क्या हो गया आपका, सीमा। ये क्या हो गया, सीमा। और ये जो परत हो गया सिया। जस्ट हम आपको बताए हैं कि ये पृथ्वी का जो 3 वर्गों में जो परतों में बांटा गया है, भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा बांटा गया है। अंदर वाले को निफ यानी निकेल और फेरम मतलब लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बांटा गया है। तो देखिए ये ऊपर वाले परत को भूपटल क्या कहते हैं, भूपटल। इसको क्या कहेंगे हम, भूपटल। दूसरे को बोले मेंटल, इसको क्या बोलेंगे, मेंटल। और लास्ट वाले को कोर बोलेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाला के कोर बोलेंगे, ठीक ना। यह विभाजन कौन व्यक्ति किए थे, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आखिर वो व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था गराट। काथी नाम था, गराट। मर्द नामो महाने रख ले हवा, गराट, ठीक ना। याद हुआ कि नहीं हुआ भाई मेरे शिक्षक साथियों, प्यारे प्यारे, गराट कौन व्यक्ति थे, गराट। की ऊपर वाला भूपटल है, भूमि के पटल है, और नीचे बीचवा वाला जो है जो मेंटल है मेंटल माने ये मेंटल, इसे नहीं, ठीक ना। और अंदर वाला जो है उसको कोर बोलेंगे, ठीक ना। ओके, तो आई होप समझ गए। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, रुक जाओ, ओके करो। आगे देखेंगे हम लोग कोर। कोर मतलब लास्ट वाला अंदर वाला भाग, ठीक ना। कोर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। कोर को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वेरीस्फीयर। क्या कहते हैं उसको, वेरीस्फीयर। ओके, कोर को हम क्या कहते हैं, वेरीस्फीयर। पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भूपरपट्टी में, ऊपर वाला भूपटल में कौन सा तत्व है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है आपका O2 यानी ऑक्सीजन। क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन। ओके, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्च आवच है। महाद्वीप और जो महासागर है, ये जो 7 गो महाद्वीप आपका है ना जी, ठीक ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो ये 7 गो महाद्वीप और जो महासागर है ये किस श्रेणी का ऊंचावच है। ऊंचावच मतलब कहीं ऊंचा कहीं खाल, ठीक ना। तो ये प्रथम श्रेणी का है, इसको अन्य भागों में बांटा गया, तो ये प्रथम श्रेणी का है। ओके, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है। जो महाद्वीपीय प्रवाह है, जो महाद्वीप जो है, जो 7 गो महाद्वीप है, वो प्रवाह मतलब समझ रहे, खिसक रहा है। ये मतलब कि एक जगह नहीं है। जिस तरह से भारत की भी जो आकृति, जो भारत जो है जाकर के एक बार सटा हुआ है, सट करके वहाँ पे माउंटेन एवरेस्ट निर्माण हो गया, उठ गया है। किसी भी चीज़ को लेकर इसे सटेगा तो बीच में उठेगा ना, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या है, सब खिसक रहा है। इसको हम बोलेंगे महाद्वीपीय प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय प्रवाह। तो ये महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत दिए, थ्योरी दिए, वो कौन थे, वेगनर थे। कौन थे, वेगनर थे। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन थे, वेगनर थे, जो कहे कि महाद्वीपीय प्रवाह हो रहा है, महाद्वीप प्रवाहित हो रहा है, मतलब कि बह रहा है, खिसक रहा है। बात समझे। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो 1960 में, ठीक ना। और ये कौन किए थे, हैरी हैस कहे थे, किए थे, ठीक ना। ये जो प्लेट विवर्तिक, जो ये प्लेट है, जो कि वो क्या होता है कि विवर्तित हो रहा है, मतलब कि सब खिसक रहा है। क्या हो रहा है, खिसक रहा है। ओके, तो खिसक रहा है ये प्लेट विवर्तनी का, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्लेट खिसक रहा है, ठीक ना। तो ये खिसकने का सिद्धांत जो हुआ किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 1960 में। कब, 1960 में। और कौन व्यक्ति थे, तो हैरी हैस थे। कौन थे, हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत हैरी हैस और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत वेगनर दिए। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन, जो पेंजिया जो महाद्वीप है, जो द्वीप है, वो पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ, तक कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। यहाँ पे आपको थोड़ा कम से कम डिटेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिए कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ, तो यह युग है कार्बोनिफेरस युग। कौन युग, कार्बोनिफेरस युग। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गुरुजी, इतना ना टाइम कम दिया है कि क्या डिटेल पढ़ा जाए,
इसीलिए डिटेल दिया है तो करने का मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के पास टाइम है। कण कण के इकट्ठा से धन होता है और क्षण क्षण के इकट्ठा से विद्या होता है, ठीक ना। तो एक एक क्षण को अगर लगाएंगे तो काहे नहीं भाई आएगा। महाद्वीपीय जो विस्थापन है इसको स्पष्ट करने वाले नवीनतम सिद्धांत क्या है। अब वो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत तो दे दिए वेगनर, ठीक ना। तो वेगनर साहब दे दिए, लेकिन कहने का मतलब ये है विस्थापन का जो वेगनर सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उस चीज को स्पष्ट करने के लिए और खूब बढ़िया से उसको जानने के लिए एक नया सिद्धांत क्या दिया गया, तो वो नया सिद्धांत दिया गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया। ओके, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण का जो कोणीय दूरी है उसको क्या कहा जाता है जानते हैं, उसको अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है तो समझिएगा, ट्रॉपिक कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जानते हैं क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। जब ध्रुव की ओर जैसे जैसे पोल की ओर जाया जाता है तो अक्षांश रेखाओं का व्यास जानते हैं घटते जाता है, उसका डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, घटते जाता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होता है जानते हैं। 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर को लिया गया है। 1 डिग्री मतलब कि 111 किलोमीटर की दूरी को लिया जाता है, ठीक ना। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा बोलिए या 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश में रेखा है उसी को मकर कहा जाता है। मकर रेखा वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है, तो मालागासी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मालागासी से। आगे जानेंगे हम लोग कि वह काल्पनिक रेखा, ठीक है ना, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। क्या कराती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। क्या कहती है, भूमध्य रेखा। मतलब भूमध्य, भूमि को मध्य, मध्य मतलब 20 से बांटती है, तो क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गया। 66.5 डिग्री, ठीक है। 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश जो रेखा होता है उसको अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं उसको। ओके, दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा मतलब कि आभासी रेखा, ठीक ना, जो भूमध्य रेखा को क्या करता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, वो क्या कहलाता है जानते हैं, उसको देशांतर बोलते हैं। देखिए इस सबको मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, वही से आप मोटे तौर पर जानते चलिए, ठीक ना। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, 2 देशांतर जो रेखा खींचा जाता है उसके बीच की दूरी को किस नाम जानते हैं, गोरे। क्या नाम से जानते हैं हम लोग, गोरे के नाम से जानते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं इसको। खत्म है, 1 मिनट और लगेगा, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, ठीक ना। एक देशांतर से दूसरे देशांतर जो है उसके बीच का टाइम जानते हैं कितना मिनट का अंतर है, 4 मिनट का अंतर है, ठीक ना, 4 मिनट का अंतर है। और ये भी 4 मिनट वाला बात आगे, तो एक बात और याद कर लीजिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है उसके बीच का भी आभासी अंतर 4 मिनट का ही होता है, ठीक है। आगे तो बता दिए हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है, जिस अक्षांश रेखा पर समय दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान, जानते हैं उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अर्थात भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, ठीक है। एक और देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, ठीक है। किसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, तो देशांतर रेखाओं पर, ठीक है, ठीक है। तो किसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम, सुनिएगा बात को, विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर क्या होती है, शून्य होती है, तो वो होता है देशांतर रेखा पर, ठीक है। देशांतर रेखा का जो होता है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर क्या होता है, शून्य होता है। तो ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।